इस लेक्चर में मैं आप लोगों को टेबल टैग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, जिसके थ्रू हम जो भी टेबल टैग को किस तरीके से यूज़ करना है ये देखेंगे और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी किस तरीके से हमें यूज़ करना है ये हम आज इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना HTML टैग ओपन करते हैं, उसके बाद आपका हेड टैग ओपन होगा। देन आप टाइटल देंगे। टाइटल में हम दे रहे हैं HTML टेबल टैग एग्जाम्पल। उसके बाद आपका टाइटल क्लोजिंग। देन आपका बॉडी टैग ओपन होगा। देन उसके बाद आपका टेबल टैग। और अब हम यहाँ पर टेबल टैग का ओपनिंग टैग हम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर टेबल टैग के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखूँगी। बॉर्डर इज़ इक्वल्स टू 1। हमें इसे डबल कोड में लिखना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो अलाइन इज इक्वल्स टू डबल कोट में आपका सेंटर। और अगर आप सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी देना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए। तो नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है लेक्चर में, वो है हमारा सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू डबल कोट में हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं 5 और सेल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू डबल कोट में 5। तो हम लोगों ने बॉर्डर एट्रीब्यूट, अलाइंग एट्रीब्यूट और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट और रो स्पैन एट्रीब्यूट देखा था। तो मैंने यहाँ पर हमारे जो टेबल का बॉर्डर फ्रेम है उसे 1 फ्रेम का रेंज दिया है। इंटीजर वैल्यू है ये हमारी, मतलब हमारा बॉर्डर का जो फ्रेम का साइज़ होगा वो 1 पिक्सल होगा। अलाइनमेंट हमारे बॉर्डर का सेंटर होगा और सेंटर अलाइनमेंट हमको हमारे वेब पेज में हमारे टेबल को मिडिल सेंटर में दिखाएगा। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट के थ्रू हम अपने जो डेटा कंटेंट है और जो बॉर्डर है हमारी टेबल की, उन दोनों के बीच में एक स्पेस हमको प्रोवाइड करेगा। तो कम से कम हमको 5 इंटीजर वैल्यू तक स्पेस मिलेगा। और सेल स्पेसिंग जो है हमारे टेबल के हर एक सेल के बीच में भी हमको स्पेस क्रिएट करने में मदद करेगा। उसके बाद हम अपने टेबल टैग को जो है क्लोज़ कर देंगे। ये मैंने टेबल टैग का जो ओपनिंग टैग है उसकी एंगल ब्रैकेट को मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइन से हम TR टैग ओपन करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेबल डाटा नहीं दिया है। तो TR के बाद फिर आप सबसे पहले TH क्रिएट करेंगे। TH के अंदर हम टेबल हेडिंग देते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग के अंदर TH टैग का यूज़ किया है। TR टैग के अंदर TH टैग का यूज़ किया है। और मैं अपने टेबल को पहली रो को वो कॉलम नेम प्रोवाइड कर रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा भरेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर नेम। देन उसके बाद आपका TH का क्लोजिंग करेंगे, एंटर। सेकेंड TH जिसके थ्रू आप सेकेंड कॉलम नेम देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी। देन आप TH को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हमारा टेबल का फर्स्ट रो और उसकी हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। इससे हम अब TH को क्लोज़ कर देंगे। TH का क्लोजिंग टैग, एंटर। अगेन हम TR ओपन करेंगे और उस TR में फिर से हम अब जो TR हम ओपन कर रहे हैं इसके थ्रू हम डाटा इसमें फीड करेंगे। तो हम डाटा लिखेंगे। सबसे पहला हमारा अभी हमने हेडिंग दे दी है। अब डाटा लिखने के लिए हमें TD टैग का यूज़ करना होगा। तो TD टैग के थ्रू हम
टेबल रो में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल डाटा कंटेंट डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंगली जो नेम है वो एंटर कर दिया। पहला नेम एंटर हो गया, देन क्लोजिंग एंटर, अगेन टीडी। इससे हमारी हमने जो सैलरी क्रिएट की है, सैलरी कॉलम जो क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर सैलरी डाल रहे हैं। देन ये क्लोजिंग, अगेन हम फिर से टीआर ओपन करेंगे और फिर से हम सेकेंड डाटा टीडी टैग की मदद से डालेंगे। इसके बाद टीआर क्लोजिंग। जितनी बार हम टीआर ओपन करेंगे उतनी बार हमें ध्यान रखना है कि हम टीआर, टीडी और टीएच को क्लोज करना है हमें। मैं फिर से अगेन थर्ड डाटा डाल रही हूँ। हम लोगों ने रो स्पैन और कॉल स्पैन भी देखा था, तो हम यहाँ पर रो स्पैन और कॉल स्पैन की भी वैल्यू यूज़ करेंगे। हम अभी इस प्रैक्टिकल के डिमॉन्स्ट्रेशन में, मतलब इस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में हम सिर्फ अभी किस तरीके से बॉर्डर देना है, अलाइन देना है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग देना है, ये सिर्फ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम कॉल स्पैन और रो स्पैन देखेंगे, क्योंकि कॉल स्पैन और रो स्पैन में हमारे जो कॉलम है और रो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो हमारा टेबल जो है वो हमारे डाटा के साथ, हमने डाटा भी डाला हुआ है तो उतने अच्छे से डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसे हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम इसे इस एग्जांपल के थ्रू बॉर्डर अलाइन, सेल पैडिंग और कॉल स्पैनिंग स्पेसिंग को कैसे यूज़ करना है ये देख लेते हैं। अब हमने टेबल के सारे कंटेंट जितने हमको डालने थे मैंने डाल दिए हैं। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने टीआर हर जगह क्लोज़ किया है कि नहीं। टीएच ओपन है, क्लोज़ है, ये यहाँ पे टीआर, देन टीआर ओपन है, टीआर यहाँ पर हमें क्लोज करना है। तो हमने अब सारे जो मैंने चेक कर लिया है, सारे टीआर ओपन एंड क्लोज़ हैं, सारे टीडी भी ओपन एंड क्लोज़ हैं और टेबल भी मैंने क्लोज़ कर दिया है। देन बॉडी टैग भी क्लोज़ कर दिया है और एचटीएमएल टैग भी क्लोज़ कर दिया है। इन एचटीएमएल टैग को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे थोड़ा स्पेसियस बना के लिखें।
भी लिखेंगे तो थोड़े स्पेस के साथ इसे लिखिए, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा आपका कोड जो है वो क्लियरली आपको भी डिस्प्ले होगा, समझ में आएगा। तो मैंने हर एक TR ओपन एंड क्लोज़ किया है और हर TD ओपन एंड क्लोज़ किया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ओपन ब्रैकेट रखते मतलब ओपनिंग टैग रखेंगे और क्लोजिंग टैग नहीं रखेंगे तो ये हमें वेब पेज में हमारा टेबल डिस्प्ले नहीं होगा। अभी हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव, तो मैं इस फाइल का नाम दे रही हूँ टेबल attribute.html और मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ। देन सेव, और हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं और ये डेस्कटॉप पर ये नोटपैड फाइल मिली है। इसे हम राइट क्लिक करेंगे, जो आपने जहाँ फाइल सेव की है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। देन ओपन विथ, आप ब्राउज़र के साथ ओपन करिए, तो गूगल क्रोम के साथ हम ओपन करते हैं। तो ये हमारा टेबल है जो हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने सेंटर अलाइनमेंट दिया था तो हमको सेंटर में दिखाई दे रहा है। हमने बॉर्डर फ्रेम दिया हुआ था 1, तो हमें बॉर्डर फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। हमने हर सेल के बीच में सेल स्पेसिंग दी थी, तो ये 5 पिक्सल का जो है, पिक्सल में होता है जो भी स्पेस होता है, 5 पिक्सल तक का हर एक सेल के बीच में स्पेस है। और हमारे बॉर्डर है ना, हमारे बॉर्डर और हमारे हर एक डेटा कंटेंट, ये जितने ये बॉर्डर है, इन बॉर्डर और इन डेटा कंटेंट के बीच में, मतलब इन सारे सेल्स के बीच में और इस बॉर्डर के बीच में भी 5 पिक्सल का स्पेस है। तो इस तरीके से हमारा टेबल जो है अपने एट्रीब्यूट्स के साथ हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम इससे वेब पेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आप लोग भी इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।